पहले वाले में हमने इससे पहले वाले लेक्चर में क्या देखा, जो हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ वोल्टेज है वो किसके बराबर है, v cos फाई प्लस आई आर ए का स्क्वायर प्लस v sin फाई प्लस आई एक्स एस का स्क्वायर, दोनों अंडर रूट में। ठीक है, ये हमारा रियल फार्मूला था। और अगर हमारा अप्रोक्सीमेट फार्मूला था वो किसके बराबर था, वो था E इक्वल टू v प्लस आई आर ए cos फाई प्लस आई एक्स एस साइन फाई। ये हमारा अप्रोक्सीमेट फार्मूला था। ठीक है ना, जब हमें ई नोड मिल गया, और टर्मिनल वोल्टेज मिल गई। टर्मिनल वोल्टेज कहाँ से, टर्मिनल वोल्टेज हमें दी होगी, क्वेश्चन में दे रखी होगी। अगर ई नोड मिल गया हमें, जो कैलकुलेट करने के बाद माइनस टर्मिनल वोल्टेज डिवाइड बाय टर्मिनल वोल्टेज इनटू 100, तो हमारी वोल्टेज रेगुलेशन आराम से निकल जाती थी। ठीक है ना, जो पुराने वाले केस में था हमारा। तो लेकिन अब क्या है, हमें वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए हमें टर्मिनल वोल्टेज चाहिए और इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए। ठीक है, जिसको ई नोड भी बोलते हैं या नो लोड वोल्टेज बोल सकते हैं इसको, वो चाहिए। तो लेकिन बड़े बड़े जनरेटरों में क्या है, हम इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। ये इनडायरेक्ट मेथड हो गया लार्ज जनरेटर्स। ठीक है ना, लार्ज जनरेटर के लिए इनडायरेक्ट मेथड में आ गया हमारा सिंक्रोनस इंपीडेंस मेथड, ईएमएफ मेथड बोलते हैं इसको, एम्पीयर टर्न मेथड एमएफ मेथड को बोलते हैं, जीरो पावर फैक्टर मेथड पोर्टियर मेथड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये वाले मेथड यूज करते हैं हम लार्ज जनरेटर के लिए। लेकिन छोटे जनरेटर के लिए हम क्या यूज करते हैं, डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड होगा, आपने जो छोटा जनरेटर लाना है, ठीक है, छोटे सिंगुलर जनरेटर लगाना है, उसके आगे लोड लगा देना डायरेक्ट। ठीक है ना, लोड वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल लोड लगाएंगे और उसकी रीडिंग लेंगे, नो लोड पे भी रीडिंग लेंगे और फुल लोड पे भी रीडिंग लेंगे, कीपिंग एक्साइटेशन कांस्टेंट एंड स्पीड ऑफ जनरेटर कांस्टेंट। ठीक है ना, इसमें क्या चाहिए, इसमें एक्साइटेशन भी बराबर होनी चाहिए, एक्साइटेशन कांस्टेंट होनी चाहिए, एक्साइटेशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है यहाँ पे, स्पीड भी बराबर रखनी है, स्पीड भी कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है ना, ये दोनों चीजें कांस्टेंट रखेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी रीडिंग लेंगे। रीडिंग क्या है, हमने ये हमारी सिंक्रोनस मशीन है, क्या है, सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन क्या क्या पता आपको, डीसी एक्साइटेशन भी लगी होती है, तो ठीक है ना, डीसी एक्साइटेशन भी लगाई है इधर साइड में। तो ये सिंक्रोनस मशीन आ गई हमारी। ठीक है, सिंक्रोनस मशीन का आर वाई और बी फेस, मतलब 3 फेस मशीन है ये। 3 फेस मशीन के साथ हमने 2 वाट मीटर लगाए, W1 और W2। आपको जैसे ट्रांसफार्मर लगाते थे 2 वाट मीटर मेथड, इसमें भी 2 वाट मीटर मेथड की तरह ही हमने इसको रीडिंग ले रहे हैं, डायरेक्ट रीडिंग ले रहे हैं। एक एमीटर लगाया है करंट के लिए, करंट मेजरमेंट के लिए, और एक वोल्ट मीटर लगाया है 2 फेस के बीच में वोल्टेज मेजरमेंट के लिए। ठीक है ना, वोल्टेज मेजरमेंट के लिए। तो ये है हमारा ये सेटअप। और एक लोड मिल गया हमें, ये क्या है, लोड। कौन सा लोड है, 3 फेस वेरिएबल लोड है। ठीक है ना, इसमें क्या करेंगे हम, इसमें एमीटर से एमीटर रीडिंग लेंगे, वाट मीटर रीडिंग लेंगे, वोल्ट मीटर की रीडिंग लेंगे। ठीक है, तो करेंगे क्या इसमें, पहले तो सबसे पहले इसकी जो एक्साइटेशन और स्पीड इसकी बराबर कर देनी है। ठीक है, हमने बराबर करने के बाद क्या करेंगे, फिर हम लोड इसके साथ कनेक्ट करेंगे, लोड कनेक्ट करेंगे, लोड वैरी करते रहेंगे धीरे धीरे, लोड को बढ़ाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, अब तीनों फेस पे लगाया हुआ लोड आर वाई और बी। ठीक है, ये किसमें है, स्टार में है, स्टार कनेक्टेड है। ठीक है, स्टार वेरिएबल लोड है, तो इसको क्या करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। फिर जो इसकी रेटिंग होगी, जो इसकी स्पेसिफिकेशन होगी, हर मशीन की स्पेसिफिकेशन होती है, उसका फुल लोड करंट होता है, फुल लोड पावर आउटपुट होता है। ठीक है ना, तो फुल लोड पावर आउटपुट कहाँ से देखेंगे अब, W1 की जो रीडिंग है, जो उसकी इसकी अपनी स्पेसिफिकेशन की रीडिंग होगी, जो उसकी नेम प्लेट के ऊपर रीडिंग होगी, जब उसके बराबर आ रही है इसकी वाट मीटर की रीडिंग, दोनों की कैलकुलेशन, दोनों का जब प्लस करने के W1 प्लस W2 का जो फार्मूला है हमारा वाट मीटर मेथड का, वो जब दोनों टोटल करके हम देखेंगे, जब उसके बराबर आ रही है स्पेसिफिकेशन के, रेटेड स्पेसिफिकेशन के बराबर है, तो उस पे क्या करता है हमने, लोड की जो बढ़ाने की जो अपनी वो है कर रहे थे, हम बढ़ा रहे थे उसको हमने तो कांस्टेंट कर देना है। साथ में एट द सेम टाइम हमने एमीटर की रीडिंग लेनी है। एमीटर की रीडिंग भी कितनी आनी चाहिए, रेटेड करंट के बराबर आनी चाहिए इसकी, जो उसकी स्पेसिफिकेशन है इसकी जनरेटर की, जो नेम प्लेट के ऊपर स्पेसिफिकेशन है उसके बराबर जब रीडिंग आएगी रेटेड के ऊपर, उसके ऊपर हमने इसके बाद स्टॉप कर देना है। वोल्ट में वोल्टेज उस पर क्या करना है, हमने वोल्टेज क्या लेनी है, वोल्टेज नोट कर लेनी है। तो जो फुल लोड, क्योंकि रेटेड करंट दिखा रहा है और रेटेड पावर दिखा रहा है, जितनी वोल्टेज खा रहा है वो रेटेड के आसपास, तो मतलब रेटेड आउटपुट पे पहुंच गया, जब फुल लोड पे पहुंच चुका है ये मतलब जनरेटर, तो फुल लोड पे जो होगा उस पर वोल्टेज हमने नोट कर लेनी है। वो वोल्टेज इसके बराबर होगी बी फुल लोड। ठीक है, तो जब हमने बी फुल लोड नोट कर ली, तो उसके बाद क्या करेंगे, हम लोड हटा देंगे एक सडनली, हम क्या करेंगे, हटाएंगे, लोड हटा देंगे। जैसे लोड हटाएंगे उसके बाद हमने वोल्टेज की रीडिंग लेनी है, वो वोल्टेज की रीडिंग किसके बराबर होगी, ई नोड।
तो ई नोड माइनस बी फुल लोड वाला टर्मिनल डिवाइड बाय फुल लोड इनटू 100, ये आ जाएगा हमारा वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, तो ये हमारी आ जाएगी वोल्टेज रेगुलेशन। हमने ऐसे मेजर करनी है इसमें डायरेक्ट मेथड में। डायरेक्ट मेथड किसके लिए होता है? स्मॉल जनरेटर के लिए होता है 5 kVA के आसपास। ठीक है, तो लोड क्या करना है हमने, एक्साइटेशन और स्पीड बराबर रखनी है हमने। तो लोड को धीरे धीरे बढ़ाना है। जब हमारा एमीटर और वाट मीटर की रीडिंग हमारी रेटेड के आसपास आ जाएगी, रेटेड मतलब फुल लोड के आसपास आ जाएगी, उस टाइम पे हमने क्या करनी है, फुल लोड वोल्टेज हमने नोट करनी है। फुल लोड वोल्टेज के बाद हमने क्या करना, लोड शट डाउन कर देना है, एकदम लोड हटा देना है। लोड हटाने के बाद हमने वोल्टेज लेंगे, वो वोल्टेज हमारी किसके बराबर होगी, ई नोड की बराबर होगी। दोनों वोल्टेज मिलगी, हमें ई नोड भी मिलगी, बी फुल लोड भी मिलगी। तो फार्मूले में डालेंगे तो वोल्टेज रेगुलेशन हमारी आ जाएगी। ठीक है, इतना आगे समझ, चलो ठीक है। तो इसको अब हटाते हैं। अब क्या है, लार्ज जनरेटर के लिए, लार्ज जनरेटर के लिए हम एक दूसरा मेथड यूज करते हैं। इस मेथड में आपको क्या मिला, आपको डायरेक्ट मिल गया, ई नोड भी मिल गया डायरेक्ट और बी फुल लोड भी डायरेक्ट मिल गया। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं थी। ठीक है ना, इजीएस्ट मेथड है, सबसे ज्यादा आसान मेथड है ये डायरेक्ट मेथड। अब क्या करेंगे हम, फुल लोड मेथड यूज करेंगे। फुल लोड मतलब बड़े जनरेटरों के लिए यूज करेंगे, डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। छोटे जनरेटर के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। और बड़े जनरेटर के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे, इनडायरेक्ट, मतलब थोड़ा इनडायरेक्टली हम मेजर करेंगे। इनडायरेक्टली मेजर कैसे करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, सिंक्रोनस, हम ये वाले दो नहीं करेंगे, एम्पीयर मेथड नहीं करेंगे, हम जीरो पावर फैक्टर मेथड नहीं करेंगे। ठीक है, हम सिर्फ ये वाला करेंगे। इसमें से हम थोड़ी सी हमें आइडिया मिल जाएगा कैसे हम करेंगे। ठीक है, जो हमारा इनडायरेक्ट मेथड है ये लार्ज जनरेटर के लिए होता है, अबव 5 kV, अबव 5 kV के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना, इसमें आपको ई नोड और बी नोड मिल रहा था, इसमें क्या मिलेगा आपको, आर ए मिलेगा, आर्मेचर रेसिस्टेंस मिलेगा, फिर सिंक्रोनस इंपीडेंस मिलेगी और टोटल इंपीडेंस मिलेगी। ठीक है ना, सिंक्रोनस रिएक्टेंस मिलेगी जब, और फिर टोटल इंपीडेंस मिलेगी। तो हम इसमें करेंगे क्या, अब ये वाले जो एम्पीयर मेथड और मोटियर मेथड क्या है, ये इंडायरेक्ट मेथड के अंदर, लेकिन हम डिस्कशन क्या करेंगे अभी, हम डिस्कशन करेंगे सिर्फ सिंक्रोनस इंपीडेंस मेथड की डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हमें ई नोड और बी फुल लोड मिलता था, इसमें क्या मिलता है, आर ए एक्स एस और जेड एस मिलता है। वो आसानी से नहीं मिलता, थोड़ा हमें मेजरमेंट करना पड़ता है। कौन कौन से टेस्ट करें, आर ए के लिए कौन सा टेस्ट करेंगे, आर ए के लिए हम करेंगे डीसी रेसिस्टेंस टेस्ट। क्या करेंगे, डीसी रेसिस्टेंस टेस्ट। एक्सेस के लिए हमें दूसरे करने पड़ेंगे, जैसे हम ट्रांसफार्मर ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं और शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं, ऐसे हमें ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट इसमें भी करने पड़ेंगे। जो हमारी सिंक्रोनस जनरेटर है, तब जाके हमारा उसके बाद में हमें मिलता है, हमें वोल्टेज रेगुलेशन के लिए ई नोड और बी फुल लोड मिलेगा हमें, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है ना, तो फिलहाल इतना हमें पता है कि इंटरेक्ट जो मेथड लार्ज जनरेटर के लिए करते हैं, जो डायरेक्ट मेथड है उसमें डायरेक्टली हमें वी नोड ई नोड मिल जाता है, और इंटरेक्ट में हमें पहले रेसिस्टेंस मिलेगा, फिर एक्सेस मिलेगा, फिर जेड मिलेगा, उसके बाद हम उस वैल्यूज को बी नोड और ई नोड में डालेंगे, तो उसके बाद हमें मेथड में, ये थोड़ा लंबा मेथड है, लेंथी मेथड है। ठीक है ना, ये अभी डिस्कस करेंगे अगले वाले।